अभी तक तो कोई शिकार नहीं मिला। ऊपर से मौसम भी इतना खराब लग रहा है। मुझे तो लगता है जल्द ही कोई तूफान आने वाला है। हाँ हाँ महाराज, आपका अनुमान एकदम उचित है। इससे पहले कि तूफान आ जाए हमें इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए। वैसे भी ये जंगल हमारे लिए नया है। हाँ हाँ मंत्री जी, चलते हैं। ये कहानी है ढोलकपुर के राजा प्रताप सिंह की और उनके मंत्री की, जो शिकार के लिए जंगल में आए थे और यहीं फंस कर रह गए थे। दोनों चलते जा रहे थे, लेकिन अचानक जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और जोर से बारिश आ जाती है। ओहो, ये बारिश तो बहुत तेज है। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। महाराज, मैं तो कहता हूँ हमें कुछ देर के लिए किसी पेड़ के नीचे रुक जाना चाहिए। इतना कहकर दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे चले जाते हैं। महाराज, मुझे तो लगता है ये तूफान पूरे जंगल को ही निगल जाएगा। अरे मंत्री जी, शुभ शुभ बोलो ना। उन दोनों को पेड़ के नीचे खड़े काफी समय गुजर गया था। अब क्या करें महाराज? अरे मंत्री जी, जरा उधर देखो, बारिश रुक गई है। लेकिन इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? और यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। किसी जंगली जानवर ने हमें खा लिया महाराज, हम तो बेमौत मारे जाएंगे। मंत्री जी, आप तो बहुत डरपोक हैं। चले, हम प्रयास करते हैं, कोई रास्ता मिल ही जाएगा। इतना कहकर राजा और मंत्री अपने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। महाराज, इतना समय गुजर गया, अभी तक हमें कोई रास्ता नजर नहीं आया। हम क्या करें? इस जंगल से बाहर कैसे निकलें? हाँ मंत्री जी, तुम ठीक कह रहे हो। बाहर निकलने का तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इतने में सामने से एक बूढ़ी महिला उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। महाराज, वो देखिए, वो कोई भूत तो नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे हाँ, ये महिला इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही है? अरे महिला जी, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रही हैं? इस समय आपको डर नहीं लगता? बेटा, मैं इस जंगल में रहती हूँ, पास में ही मेरा घर है। लेकिन तुम कौन हो और तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? माता जी, मैं ढोलकपुर का राजा प्रताप सिंह हूँ और ये हमारे मंत्री हैं। हम शिकार के लिए जंगल में आए थे और यहीं फंस कर रह गए। काफी समय से हम दोनों इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। ओह, तो तुम दोनों इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो? हाँ हाँ माता जी, क्या आप हमें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता सकती हैं? जी महाराज, मैं यहाँ से बाहर जाने का मार्ग तो दिखा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हो तो मैं यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता सकती हूँ, और यदि तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो तुम इसी जंगल में भटकते रहोगे। भूख और प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर जाओगे। ए ऊपर वाले, कैसी मुसीबत में फंस गए हैं। तड़प तड़प के मरने से तो अच्छा है इस बुरी महिला की शर्त को मान लिया जाए। क्या हुआ महाराज, आप किस सोच में डूब गए? नहीं नहीं माता जी, किसी सोच में नहीं। मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है महाराज, सुनो मेरी शर्त। मैं इस जंगल में अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी का भार नहीं उठा पा रही। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो और उसे अपनी रानी बना लो। परंतु माँ जी, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। बेटा, तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो क्या अंजाम होगा? माँ जी, मैं अंजाम से नहीं डरता। अगर आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करने के लिए तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। तो फिर ठीक है महाराज, मेरे साथ चलिए। इतना कहकर वो महिला राजा के आगे आगे चलने लगती है। वो महिला एक जादूगरनी थी
जो अपनी पुत्री का विवाह उस राजा के साथ करवाना चाहती थी। उस जादूगरनी ने ही राजा को फंसाने का सारा षड्यंत्र रचा था, लेकिन राजा को भी दूसरा विवाह करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि राजा के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसकी रानी एक गंभीर बीमारी से मर चुकी थी। वो जानता था कि दूसरा विवाह उसके बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। रुक जाइए महाराज, यही हमारा घर है, आइए महाराज। अरे बेटी, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे होने वाले पति को लेकर आई हूँ। अपनी माता की आवाज सुनते ही जादूगरनी की बेटी राजा के सामने आती है। वो बहुत खूबसूरत थी। राजा जब उस लड़की को देखता है तो वो उसके अंदर एक खौफनाक चेहरा देखता है। वो खौफ उसके 3 बच्चों की जिंदगी का था। फिर वो जादूगरनी दोनों का विवाह करवा देती है और सुबह होते ही राजा कहता है, अब तो मैंने आपकी पुत्री से विवाह कर लिया है, अब आप मुझे जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बताइए। ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता देती हूँ। वो जादूगरनी उनको जंगल से बाहर की ओर ले जाती है। लो बेटा, अब तुम आराम से अपने महल जा सकते हो। ठीक है, हम चले जाएंगे। इतना कहकर वो तीनों वहां से आगे बढ़ते हैं। अरे मंत्री जी, मैं तो काफी थक गया हूँ, इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लें, फिर आगे चलेंगे। इतना कहकर वो तीनों पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाते हैं और लेट जाते हैं। दोनों सो जाते हैं, लेकिन राजा जागा रहता है। राजा मंत्री को जगाता है। क्या हुआ महाराज? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ से पहले निकल जाओ और मेरे बच्चों को लेकर इस पेड़ के नीचे आ जाना। मैं नहीं चाहता कि मेरे 3 बच्चों के बारे में इस रानी को कुछ पता चले। ठीक है महाराज, जैसे आपकी इच्छा। इतने में रानी भी उठ जाती है। अब हमें राजमहल के लिए निकलना चाहिए। इतना सुनते ही वो उठ खड़ी हो जाती है। चलिए महाराज, मैं तैयार हूँ। मैं सोच रहा था तुम्हारा स्वागत अच्छे से होना चाहिए, इसलिए मैं मंत्री जी को पहले भेजना चाहता हूँ ताकि वो हमारे स्वागत की तैयारी कर सकें। ठीक है मंत्री जी, आपसे मैंने जो कहा है ध्यान से करना। अब तुम जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही मंत्री वहां से महल की ओर चला जाता है। दोस्तों, कहानी बहुत दिलचस्प होती जा रही है। ये जानने के लिए कि इसके बाद क्या होता है, इस कहानी का पार्ट 2 देखना मत भूलिए।